वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों ने रीडिंग का टाइटल देखा होगा, रीथिंक एंड रीस्टार्ट। तो अगले कुछ दिन, नेक्स्ट फ्यू डेज, इस कनेक्शन में क्या होने वाला है, क्या चल रहा है, पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, हम वो सब जानेंगे। और ट्रू रियलिटी आपके रिलेशन की क्या है। तो रीडिंग है बहुत डिटेल में। कुछ ऑप्शंस स्क्रीन पर हमेशा की तरह लगे हुए मिल जाएंगे, जिनके टाइम स्टैम्प्स होंगे डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों के लिए, आपके जो पर्सन हैं वो अगले कुछ दिनों में कौन सी रियलिटी आपको दिखाना चाहते हैं। इस रिश्ते में उनका क्या सोचना है, क्या एक्शन लेना है, और वो करंटली अभी इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहले कार्ड है यहाँ पर रीथिंक का। दोबारा से कुछ सोचा जा रहा है, कुछ समझा जा रहा है, कुछ पुरानी बातें जिन्हें पीछे छोड़ना शायद अब ज़रूरी हो गया है, ऐसा आपके पर्सन फील कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर आपसे एक लंबे टाइम से अपने दिल की बात को कह नहीं पा रहे थे, सोच बहुत रहे थे, लेकिन इस रिलेशन में जो उनको आपके साथ भविष्य बनाना है, फ्यूचर बनाना है, तो उससे जुड़ी जो बातें थी उनको ये पहले इग्नोर करते थे कि ठीक है, आपने इनको कुछ पूछा फ्यूचर के बारे में तो इन्होंने आपको उस टाइम हाँ बोल दिया, लेकिन बाद में फिर उन्हीं बातों को लेकर आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होता था, कॉन्फ्लिक्ट होता था, और फिर वो बातें बीच की बीच में ही ठप हो जाती थी। लेकिन जो अभी इनकी सोच है जिसमें मुझे चेंज लग रहा है, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर ने या तो किसी और रिलेशन में जाकर अपने आप को आपके साथ कनेक्टेड फील किया है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी रिलेशन का कार्ड आपकी रीडिंग में बहुत ज़बरदस्त तरीके से आया है। जब मैं शफल भी कर रही थी आपके टैरो कार्ड्स को, तो बहुत सारे कार्ड्स जो थे वो इतनी जल्दी जल्दी जंप आउट हो रहे थे कि एनर्जी बहुत ही इम्पल्सिव, एक्साइटेड और आउट ऑफ बैलेंस ऑल ओवर द प्लेस लग रही है कि ये पर्सन जो है ना हर दिशा में सोच रहे हैं, ऐसा करूँगा तो वैसा हो जाएगा, अगर वो नहीं करूँगा तो शायद ये ना हो जाए। तो जिनमें इस पर्सन का नो कांटेक्ट है, उन लोगों के पार्टनर की जो सोच है वो डेफिनेटली आपसे दोबारा इस रिश्ते को ठीक करने की भी है और साथ में कुछ स्टेबल देने की है। अब ये स्टेबल ऑफ़र हो सकता है कोई शादी का प्लान बना रहे हों, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि अब सभी लोगों के पार्टनर आपसे शादी करने आ जाएंगे। प्लानिंग चल रही है, सोच विचार किया जा रहा है, एक ही डिसीजन को बार बार अलग अलग तरीक़ों से सोचा जा रहा है, समझा जा रहा है। दूसरी तरफ यहाँ जो कार्ड्स हैं वो उन लोगों के पार्टनर के हैं जो डेफिनेटली अपने पैसों को बहुत वैल्यू देते हैं। पैसों को तो खैर दुनिया में हर इंसान वैल्यू देता है, पैसे की कीमत इंसान को मालूम है कि दुनिया में लोग पैसे से ही एक दूसरे को इज़्ज़त और सम्मान देते हैं। चाहे कोई बड़े से बड़ा इंसान होगा ना,
जो दिल से बहुत साफ है, जिसके कर्म बहुत नेक हैं, जो लोगों के लिए बहुत दान करता है, बहुत मदद करता है या करती है, लेकिन अगर उसके पास पैसा नहीं होगा ना तो लोग उसको कहीं ना कहीं इग्नोर कर ही जाते हैं। और दूसरी तरफ अगर कोई इंसान ऐसा है जो सोसाइटी में पैसों के कारण पॉपुलर है, तो लोग उसकी लाख बुराइयों को भी किनारा कर देते हैं। अब यहाँ पे मुझे ना दो तरह के ग्रुप मिले हैं। एक ग्रुप तो उन लोगों के पार्टनर का है जो अभी अपनी ज़िंदगी में ना पैसों को लेकर बहुत सोच भी रहे हैं, खुश भी हैं और थोड़े ना प्रैक्टिकल और मनी माइंडेड हैं। तो वो अभी कुछ दिनों के बाद इस रिलेशन में कुछ दोबारा सोचेंगे और उसी के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। ये आपको मिलने वाले हैं, अगर ये कांटेक्ट नहीं कर रहे, प्यार का कोई तोहफा लेकर आपकी तरफ आ भी सकते हैं, लेकिन ये अभी नहीं आएंगे क्योंकि इनकी फ्यूचर में सोच और एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है। राइट नाउ इनका सारा ध्यान है अपने काम पर, और हो सकता है कि इनके घर में कोई फंक्शन या कोई सेलिब्रेशन होने वाला है। किसी भी तरह का फंक्शन हो सकता है, कोई धार्मिक कथा, कीर्तन, सत्संग, कोई हवन, या घर में किसी का बर्थडे आ रहा है, कोई एनिवर्सरी है, घर में किसी भाई बहन का रिश्ता पक्का हुआ है, या कहीं शादी होने वाली है घर में किसी और सदस्य की या रिश्तेदार की। तो अभी ये बिज़ी उन सब चीज़ों की तरफ बहुत ही ज़्यादा लग रहे हैं। लव लाइफ के बारे में ये ऐसा सोचते हैं कि ठीक है, लव लाइफ को मैं जब चाहूँ अपने अकॉर्डिंग होल्ड कर सकता हूँ, बैलेंस कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ। ये रीडिंग सभी लोगों के पार्टनर की है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आपके पार्टनर चाहे मेल हो, फीमेल हो, या आपका रिलेशनशिप स्टेटस कुछ भी हो, ठीक है। यानी कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो या अनमैरिड से डील कर रहे हो, कोई डिवोर्स्ड है, सेपरेटेड है, ये रीडिंग सभी को रेजोनेट करेगी। बाकी जनरल गाइडेंस है तो जनरल तरीके से ही रेजोनेट करेगी, लेकिन जो लोग बहुत एक्यूरेसी चाहते हैं, प्रेडिक्शंस लेना चाहते हैं कि हम दोनों के रिश्ते का भविष्य क्या है, और अगर आप इसी पर्सन से शादी करना चाहते हो लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स या ऑब्स्टेकल्स आपको फील हो रहे हैं कि रिलेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम है, थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है, तो भी आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, क्योंकि मैं थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल्स भी करती हूँ और जो भी गाइडेंस या रेमेडीज़ आपके रिलेशन के लिए निकल कर आती है वो भी बताती हूँ। तो पर्सनल टैरो रीडिंग कंसल्टेशन के डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में लगे हुए मिल जाएंगे, और जिनको कुंडली दिखाकर उपाय लेने हैं, बर्थ चार्ट दिखाकर हॉरोस्कोप एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो डिटेल्स लगे हैं वहाँ जाके रीच आउट करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके लिए अगले 11 दिन और 19 दिन इम्पॉर्टेंट हैं। हो सकता है ये अगले 11 दिनों में या 19 दिनों में आपकी तरफ आ जाएं, आपको कॉल करें, आपको मैसेज करें और इस रिलेशन को फिर से रीग्रो करना, रीथिंक करना कि वो कहाँ पर इस रिलेशन में पीछे रह गए हैं। तो शायद वो आपकी
गाइडेंस, आपका सपोर्ट या आपकी हेल्प भी लेना चाहते हैं। तो बस ये छोटी सी रीडिंग थी, अच्छी लगे तो लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिख दें थैंक यू गॉड। अगर आपका ध्यान ऑप्शन 2, 3 या 4 की तरफ गया हो, आप उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हो। मैं बढ़ूंगी गाइस आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने चूज किया है ऑप्शन 2, आप लोगों के रिलेशन का रियल सच क्या है, ट्रुथ क्या है। लेकिन उससे पहले मेरे सामने कुछ बहुत प्यारे प्यारे लव मैसेज आए हैं। ये लव मैसेज उनके दिल की आवाज़ है, जो उनके मन में आपको लेकर अभी चल रहा है और जो फ्यूचर में चलने वाला है कुछ ही दिनों के अंदर। पहला मैसेज है, यू आर द बेस्ट थिंग एवर हैपन टू मी। वाओ, आप उनके जीवन का वो बेहद सुखद एहसास हो, वो घटना हो, वो फीलिंग हो कि आप उनकी लाइफ में आए हो। मुझे लगता है ये पर्सन अपनी लाइफ में आपसे पहले कुछ और लोगों से धोखे खा चुके हैं, और जब आप इनकी लाइफ में आए थे, शुरू में इन्होंने आपको बहुत चेक किया, आप पर नज़र भी रखते होंगे, आपके बारे में जानने की कोशिश भी करते होंगे, क्योंकि जब इंसान का पहले लोगों से भरोसा उठ जाता है, चाहे वो दोस्ती हो या प्यार हो, तो उसके बाद इंसान किसी भी नए रिलेशन में जाने से पहले सोचता है कि मुझे दोबारा धोखा ना मिल जाए। शायद ये आपके साथ भी हुआ हो सकता है, क्योंकि एनर्जीज बहुत सिमिलर है। लेकिन जब आप इनकी लाइफ में आए, तब इनको लगा कि वाओ, मुझे एक बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन मिल गया। और अभी तो कुछ लोगों की इस पर्सन से शायद बात नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन में थोड़ा सा मुझे सेपरेशन के कार्ड्स मिले हैं। तो हो सकता है सभी का तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों का या तो नो कांटेक्ट है या ब्रेकअप है, या फिर हो सकता है कि लंबे टाइम से बात नहीं हो रही। आप इसी तरह टैरो रीडिंग्स देख देख कर, सुन कर अपने रिलेशन की अपडेट ले रहे हो। और कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है कि टैरो रीडर्स हों, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी इंट्यूटिव और हीलर्स, साइकिक लोगों की एनर्जी है। दूसरी एनर्जी यहाँ पर मुझे थोड़ी नेगेटिव लग रही है, वो आपके पर्सन की साइड से लग रही है, क्योंकि ये पर्सन शायद ये बार बार सोच रहे हैं कि क्या दोबारा आपकी लाइफ में जाना सही होगा या नहीं। ये अपने फैसले को दोबारा सोच रहे हैं। या तो इनके बर्थ चार्ट में मून की प्लेसमेंट या मरकरी की प्लेसमेंट। देखिए, मून ग्रह हमारी फेमिनिन एनर्जी से जुड़ा ग्रह है, इमोशन से जुड़ा, हीलिंग से जुड़ा, नर्चर करना किसी को, केयर करना, किसी के इमोशंस की कद्र करना, किसी रिश्ते को नरिश करना, नरिशमेंट देना, रिजुविनेट करना, हम हीलिंग से करते हैं। लेकिन अगर कुंडली के अंदर, बर्थ चार्ट के अंदर मून प्लैनेट ही वीक हो जाए, कमज़ोर हो जाए, फिर हम अपने इमोशंस को ही नहीं समझ पाते। मूड स्विंग्स होते हैं, अप्स एंड डाउन्स को हैंडल नहीं कर पाते, लोगों से बहुत उम्मीद लगा लेते हैं, और फिर जब उम्मीदों पर पानी फिर जाता है तो हमें लगता है कि हम में ही कोई कमी है।
तो स्टॉप डूइंग दैट। अगर आप ऐसा सोचते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट नीड टू रिलीज दिस थॉट कि यू आर नॉट वर्दी। ये वाला विचार आपके मन में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। रिलेशन चल रहा है नहीं चल रहा, वो एक अदर इशू है, एक अदर सिचुएशन है। लेकिन यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो अपने अंदर कमियां निकालते हैं कि मेरा ये अच्छा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, अगर मैं इतना पैसे वाला होता, या मैं इतनी सुंदर होती, या मैं थोड़ी पतली होती। ऐसे हमारे अंदर कुछ बातें चलती रहती हैं, हर इंसान के अंदर चलती हैं। लेकिन अभी आपको इन थॉट्स पे कंट्रोल करना होगा। अगर आप नहीं करोगे, अपने आप को कंपैरिजन में रखोगे और लोगों के साथ, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी भी है। तो जिन लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में चले गए हैं और आप उस पर्सन से, चाहे आप उन्हें जानते हो या नहीं जानते, लेकिन आप उस पर्सन से अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, तुलना में रख रहे हो कि वो ज़्यादा अच्छा है या वो ज़्यादा अच्छी है, इसलिए मेरे पर्सन उसके पास चले गए। ऐसा आपने नहीं करना। आप उस नेगेटिव थॉट को एनर्जी देना बंद करो। अगर आप ऐसा सोचते रहोगे तो आप चाहे हज़ारों उपाय कर लो, लाखों उपाय कर लो, जितना मर्जी मंत्र जाप कर लो, पूजा पाठ कर लो, जितने मर्जी दान कर लो, आपको रिजल्ट अपने इमोशंस को लेकर नहीं मिलेगा। हमारे इमोशंस हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। अगर हमारी फेमिनिन एनर्जी लाइफ में मिसिंग होती है तो हम किसी के प्यार को ना एक्सेप्ट कर पाएंगे, ना किसी के प्यार को पूरी तरह से दे पाएंगे। तो आपके पर्सन का अगला मैसेज है, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, आई एम सॉरी। अब ये मैसेज आपकी एनर्जी को ही मिरर कर रहा है। मैंने पहले ही बताया, इस वाले ऑप्शन में कुछ लोगों की एनर्जी मिरर हो रही है, आईना एक दूसरे को दिखाया जा रहा है। जो आप सोच रहे हो कि शायद मेरे अंदर ये कमी है, ये गलत है, वही वो सोच रहे हैं कि शायद मैं प्यार के काबिल नहीं हूँ। तो ये थॉट आपको निकालना है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी शादी नहीं हो पाएगी, हमारा रिलेशन कभी ठीक नहीं हो पाएगा, हम कभी भी पहले जैसा प्यार नहीं कर पाएंगे, फिर वो होगा नहीं, तो इस रीडिंग के कमेंट सेक्शन में जाकर आपने लिखना है, आई एम लव मैग्नेट, थैंक यू गॉड। मैं लव को आकर्षित करने वाला या करने वाली वो चुंबक हूँ, मैं प्यार का चुंबक हूँ। फिर देखना आपकी लाइफ में कैसे लव दौड़कर खींचा चला आएगा। तो ये आपको कुछ दिनों के लिए प्रैक्टिस करना है। सेल्फ लव के तरफ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस 5 या 10 लाइनें अपने लव के लिए बोलनी हैं कि मैं प्यार के लायक हूँ, मेरे जीवन में बहुत प्यार है, प्यार रोज़ मेरे जीवन में बेशुमार मात्रा में आ रहा है या आ चुका है। मेरे ऊपर प्रभु की असीम कृपा है, मैं कहीं भी जाता हूँ मुझे बहुत सारा प्यार मिलता है, मेरे चारों तरफ प्यार ही प्यार है, मैं एक सच्चे सोलमेट रिलेशन में हूँ, मैं और मेरा पार्टनर हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। तो ये आप बोलो और देखो कुछ दिनों में यही पर्सन, वो किसी भी थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी में फंसे हुए हों, कम्युनिकेशन दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगा। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग। इसमें राशियां सारी निकली हैं। काफ़ी लोग जिनको राशियां अपने पार्टनर की नहीं मालूम, डोंट वरी,
रीडिंग की एनर्जी रेजोनेट करनी चाहिए। अगर वो कर रही है तो बस पूरी रीडिंग आपकी और आपके पार्टनर की ही है। तो वीडियो पसंद आया तो आपने लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करें। जिनका ध्यान ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 या 4 की तरफ गया हो, आप लोग उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हो। तो अब मैं बढ़ूंगी आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन 3। तो ऑप्शन नंबर 3 जिन भी दर्शकों ने चूज़ किया है, करंटली वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और इन फ्यूचर इस रिश्ते का सच क्या है, क्या होगा आगे अगले कुछ दिनों में। सबसे पहले मेरे सामने कुछ नंबर्स हैं। ये नंबर आपके डेस्टिनी नंबर हैं, आपका भाग्यांक नंबर। जिन लोगों को डेस्टिनी नंबर या भाग्यांक का नहीं मालूम ये क्या होते हैं, तो अंक ज्योतिष में यानी कि न्यूमरोलॉजी में अंकों की एक विशेष इम्पॉर्टेंस है। आप चाहें तो इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, गूगल कर सकते हो कि भाग्यांक क्या होता है या डेस्टिनी नंबर किसे कहा जाता है और अपना डेस्टिनी नंबर कैसे निकाला जाता है, हाउ टू कैलकुलेट योर डेस्टिनी नंबर। तो वो आपको पूरी जानकारी डिटेल के साथ नेट पे लगी हुई मिल जाएगी, उसे आप पढ़िए और उसके बाद आपको समझ आएगा जो मैं अभी यहाँ पे नंबर्स बता रही हूँ कि ये आपके भाग्यांक या फिर डेस्टिनी नंबर हो सकते हैं, जिनके पार्टनर इन फ्यूचर आने वाले भविष्य में बहुत ही जल्दी तेज रफ्तार से घोड़े दौड़ाते हुए आपकी तरफ आएंगे। पहला नंबर है 4, 4, 6, 7, 9 और 1। ये कुछ नंबर्स आए हैं 4, 6, 7, 9 और 1। ये आपका डेस्टिनी नंबर है, पार्टनर का नहीं है, ठीक है। उसके बाद हैं कुछ चैनल्ड लव मैसेजेस। सबसे पहला मैसेज है, आई एम मिसिंग योर लाफिंग साउंड। मुझे तुम्हारा हंसने वाला तरीका और जो तुम्हारी हंसी की आवाज़ है, जिस तरह से तुम हंसते हो, वो बहुत पसंद है। कुछ लोग होते हैं ना जो इस तरह से हंसेंगे जिससे हमें भी हंसी आ जाती है। उनकी हंसने की एक टोन होती है, एक आवाज़ होती है, एक साउंड होता है, वो इनको बहुत अच्छा लगता है। आप जिस तरीके से खिलखिला के हंसते हो या कोई सिंपल बात है, कोई नॉर्मल बात है, लेकिन आपका अचानक हंसने का जो तरीका है या हंसने की आवाज़ है वो लाउड हो जाती है या थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, तो आपको वो इन सब चीज़ों के लिए याद कर रहे हैं। उसके बाद अगला मैसेज है, आई एम गिल्टी व्हाट आई डिड टू यू। वो बस मजाक था, तुम बुरा मान गए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो ये मैसेज है आपके उस पार्टनर का जिसने आपसे काफ़ी टाइम से बात नहीं की और शायद कोशिश करना चाह रहे हैं वो, लेकिन उनको आपकी तरफ से कोई हिंट चाहिए, कोई ग्रीन सिग्नल कि आप भी इस इंसान को माफ़ करके फिर से इसी कनेक्शन को रिवाइव करना और रीस्टार्ट करना चाहते हो। तो डेफिनेटली आपकी मैनिफेस्टेशन और प्रेयर जो भी आप अपनी लाइफ में इनको पाने के लिए कर रहे हो, कोई पूजा स्टार्ट की है, कोई संकल्प लिया है, कोई स्विच वर्ड्स बोल रहे हो या आप डेली स्क्रिप्टिंग कर रहे हो। फिर यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने विजन बोर्ड बनाना स्टार्ट किया है
कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वो अपने पर्सन को लाइफ में लाना चाहते हैं, तो वो काम कर रहा है, लेकिन थोड़ा और सब्र रखने का या इंतज़ार करने का कार्ड निकला है। लेकिन अल्टीमेट जो रिज़ल्ट होगा, फाइनल रिज़ल्ट आपके रिलेशन का, वो बहुत ही हैप्पी एंड बेस्ट होगा। फिर अगला मैसेज आपके पर्सन का है, तुम जैसे मुझे देखती थी वो आंखें मैं कभी नहीं भूल सकता, लेकिन मुझे डर लगता है तुम्हें सामने आकर ये कहने से कि मैं आज भी तुम्ही से प्यार करता हूँ। वाओ। बट थोड़ा सा मैसेज ऐसा है जिसमें पार्टनर लव को कन्फेस करने से डर रहे हैं। आपकी आंखें इनको बहुत अच्छी लगती हैं, या आपकी आंखें ऐसी होंगी जिसमें बहुत गहराई है। कुछ लोगों की आंखें ऐसी होती हैं ना कि हम उन्हें देखते ही रह जाते हैं, कभी भूल नहीं पाते। तो मुझे लग रहा है कि आपकी आंखें आपकी बॉडी का या आपके फेस का वो बेस्ट फेशियल फीचर है जो इस इंसान के दिमाग और दिल पर ऑलरेडी जादू कर चुका है। तो लव कन्फेशन होने वाला है सूनर और लेटर इस रिलेशन में। न्यू बिगनिंग एंड रोमांटिक एंड पैशन जाग रहा है। रोमांटिक एनर्जी से आपको डेफिनेटली कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके ये आपको इम्प्रेस भी करने वाले हैं। कई बार ये ज़रूरी भी होता है रिलेशनशिप में कि हम टाइम टू टाइम अपने पार्टनर को कॉम्प्लीमेंट देते रहें, जिससे हमारा रिलेशन भी मज़बूत रहता है और दूसरे इंसान को बोरियत फील नहीं होती। उसको लगता है कि हमारे रिलेशन में बहुत सारा प्यार, बहुत सारा ट्रस्ट और बहुत सारा पार्टनर का सपोर्ट है। अगला मैसेज है, म्यूज़िक रिमाइंड्स मी ऑफ यू। तो म्यूज़िक से मुझे इस रिलेशन का कोई गहरा कनेक्शन लगता है। हो सकता है आप दोनों ही म्यूज़िक लवर हो, आपको और इनको शायद एक तरह का म्यूज़िक अच्छा लगता हो, जो इनकी चॉइस है वही आपकी हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर कुछ लोगों में ये हो सकता है कि आपने इस पर्सन को बहुत सारे सॉन्ग्स डेडिकेट किए होंगे या कभी खुद गाकर सुनाए होंगे। तो जब भी ये उन गानों को सुनते हैं या किसी भी तरह का म्यूज़िक सुनते हैं तो उनको आपके कनेक्शन की याद आ जाती है। तो मुझे ये रिलेशन बहुत ही म्यूज़िकल लग रहा है। आप लोग चाहें तो अगले कुछ दिनों के लिए किसी तरह का म्यूज़िक सुनना शुरू करें, चाहे इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक हो, डिवोशनल हो, स्पिरिचुअल हो, रोमांटिक हो, लेकिन कोशिश करें सैड ना हो, डिप्रेसिव म्यूज़िक ना हो। बहुत लोग यही गलती कर जाते हैं कि जब उनका रिलेशन अच्छा नहीं जा रहा होता तो वो बहुत ही सैड सॉन्ग सुनना शुरू कर देते हैं, रोने धोने वाले सॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा इस तरह की शायरियाँ सुनना या देखना या पढ़ना शुरू कर देते हैं, जिसमें सेपरेशन से रिलेटेड, ब्रेकअप से रिलेटेड, इंतज़ार से रिलेटेड कुछ गाया गया हो, लिखा गया हो। लेकिन आप जितना इसके ऑपोजिट एनर्जी में जाओगे, यानी कि आप जितना ज़्यादा इस रिलेशन को म्यूज़िकल बनाओगे, पॉजिटिव सोचोगे और डेली किसी तरह से अच्छा म्यूज़िक सुनना शुरू करोगे, चाहे डेली के 5 मिनट सुनिए, कोई बांसुरी का म्यूज़िक सुने, सितार का सुने, कोई पियानो का म्यूज़िक, गिटार का म्यूज़िक, कुछ भी ज़रूरी नहीं है जो मैं बता रही हूँ वही, जो भी आपका चॉइस हो। लेकिन
स्ट्रिक्टली अवॉइड करें सैड सॉन्ग, डिप्रेसिव सॉन्ग और किसी भी तरह का सैड म्यूज़िक। बस ये आपकी तरफ ज़रूर लौटने वाले हैं। कुछ दिन आपको वेट और करना पड़ सकता है, क्योंकि ये भी आपके बिना अपने आप को इनकम्प्लीट मानते हैं। तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग जिसमें राशियां सारी ही आई हैं, सन, मून, राइजिंग और वीनस में। तो जिनको भी आज का ये वीडियो अच्छा लगा है वो ज़रूर इस वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें थैंक यू गॉड। और जिन्हें मुझसे कंसल्टेशंस लेने हैं टैरो के या अपने हीलिंग सेशंस बुक करने हैं और जिन्हें कुंडली दिखाकर उपाय लेने हैं, अपनी लाइफ का कुछ भी जानना है, फ्यूचर जानना है, प्रेजेंट जानना है, या उनकी लाइफ से थर्ड पार्टी कब जाएगी उससे रिलेटेड जानकारी चाहिए, तब भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। अब मैं आज के लास्ट ऑप्शन 4 की तरफ बढ़ूंगी। तो ऑप्शन नंबर 4 जिन भी व्यूअर्स ने चुना है, सबसे पहले तो मैं उनकी करंट एनर्जी बताऊंगी, फिर बताऊंगी कि आने वाले दिनों में, फ्यूचर में वो आपको लेकर क्या प्लान कर रहे हैं और इस रिश्ते का सच क्या है। कुछ लोगों का ध्यान ऑप्शन 1 में, 2 में और 3 में गया है, तो आप उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हो। तो सबसे पहले मुझे यहाँ बर्थ मंथ आपके पर्सन के मिले हैं, जन्म का महीना। ये स्पेशली उन लोगों के पार्टनर का बर्थ मंथ है जो इस रिलेशन में बहुत जल्दी कुछ नया करना चाहते हैं, कोई डिसीजन और किसी तरह का उनका मन भी बदल रहा है। अगर ये आपको अपना प्यार शो नहीं करते थे, लेकिन आपको मन में एक ऐसी गट फीलिंग आती थी या आपके मन में बार बार ये बात आती थी कि ये भी प्यार करते हैं लेकिन दिखाते नहीं हैं। अब रीज़न कुछ भी हो सकता है, ये मैरिड हैं पहले से, इनकी अपनी फैमिली है, शायद ये अपना प्यार दिखाना नहीं चाहते लेकिन आप में इनको इंटरेस्ट है। और कुछ लोग तो मुझे, मेरे व्यूअर्स भी मैरिड लग रहे हैं। आपका ये कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है इस पर्सन के साथ। बाकी लोगों के पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस में भी लग रहे हैं और कुछ लोगों के पार्टनर उन्हीं के शहर से नज़र आ रहे हैं कि वहीं रहते हैं, लेकिन मिलने आने के लिए बहुत ज़्यादा आपको ऑन एंड ऑफ साइकिल में एनर्जीज फील करवाते हैं। कभी आपको लगता है ये मिलने आएंगे और आते भी हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जब भी मिलने की बात करो तो प्लान को पोस्टपोन कर देंगे, आगे की तरफ बढ़ा देंगे कि अगले महीने देखेंगे, अगले हफ्ते देखेंगे। तो कुछ लोगों में मुझे लग रहा है कि ये थोड़े स्नीकी एक्ट करते हैं। इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है जिनमें ये खासा इंटरेस्ट लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे सामने जो बर्थ मंथ हैं, पहला तो है जनवरी का, मार्च, अप्रैल मंथ, मई, फिर है जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और लास्ट है यहाँ पर दिसंबर महीना। ये कुछ जन्म महीने हैं आपके पार्टनर के। और ये उन लोगों के पार्टनर का जन्म महीना है जो बहुत जल्द कोई डिसीजन ले रहे हैं, कोई फैसला कर रहे हैं। हो सकता है ये दूर रहते हैं तो आपको मिलना चाहते हैं, और शायद ये भी हो सकता है कि आप ही के शहर में कोई जॉब ढूंढ रहे हों या अपना कोई रेजिडेंस बनाना चाहते हों कि मैं यहीं पर शिफ्ट हो जाऊं, या ये आपको कह रहे हैं कि तुम मेरे शहर में आ जाओ, हम साथ रहेंगे लिविंग रिलेशन में। तो कोई फ़ैसला
इंसान, लेकिन उस फैसले की एनर्जी बदल रही है। तो डिवाइडेड थॉट्स हैं, करना चाहिए या नहीं, इस तरह की सोच है। फिर यहाँ पे कुछ मैसेज हैं मेरे सामने जो आपके पर्सन आपको लेकर इन फ्यूचर आने वाले दिनों में फील करेंगे। प्लीज़ वेट, आई एम प्लानिंग समथिंग बिग बट राइट नाउ आई एम बिजी समवेयर एल्स। वाओ, व्हाट अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल मैसेज। आपसे कह रहे हैं कि मेरा इंतज़ार करो, मैं कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन अभी वो कहीं और बिजी हैं। शायद इन्होंने सोचा हुआ है अपने सब कॉन्शियस में कि वो आपसे शादी करेंगे, लेकिन शादी करने से पहले वो अपनी लाइफ की कुछ जिम्मेदारियों को जो उन्होंने उठाई हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, फैमिली की है या अपनी है, या अपने जीवन में कुछ लक्ष्य निर्धारित किया है, कोई गोल है कि मैंने लाइफ में इस गोल को पूरा करना है या मैंने ज़िंदगी में इस मुकाम तक पहुंचना है। क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर मुझे ऑलरेडी फैमिली बिजनेस में दिख रहे हैं, कुछ लोग अभी भी स्ट्रगलिंग हैं, बाकी लोगों के पार्टनर मुझे वर्किंग लग रहे हैं, लेकिन उनकी इच्छाएं जीवन से बहुत ज़्यादा हैं, सपने भी बहुत बड़े हैं। तो शायद ये अपनी लाइफ में ऑलरेडी माइंड बना चुके हैं, लेकिन वो अपने प्लानिंग को डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते। अभी अपने जीवन की कुछ अधूरी जिम्मेदारियों को पूरा करने में ये इंसान बिज़ी है। हो सकता है ये अभी एम्प्लॉयड भी ना हो, या ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कोई गवर्नमेंट सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर की मुझे कुछ और इच्छाएं लग रही हैं। तो सब लोगों का लाइफ में कोई ना कोई मकसद रहता है, और अगर इनका कोई भी मकसद नहीं है या इनको अभी तक अपनी लाइफ का पर्पस ही नहीं मिला, तो डेफिनेटली ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। आपको इन्हें कुछ दिनों का टाइम, कुछ हफ्तों का टाइम ज़रूर देना चाहिए, ताकि ये अपनी लाइफ का सोल पर्पस समझें, अपनी लाइफ के पर्पस को समझें। जब ये उससे जुड़ेंगे ना, तो आप लोगों की प्रेम कहानी अपने आप ट्रैक पर आ जाएगी। रनर चेजर सिचुएशन भी ख़त्म होगा, थर्ड पार्टी भी रिलीज़ हो जाएगी, कार्मिक बैगेज भी ख़त्म होगा, कुछ नया चेंज जो हमेशा से यूनिवर्स आप दोनों के जीवन में लाना चाहते हैं, वो इसी रिलेशन से आप दोनों को जब जब ट्रिगर मिलेगा ना, तब तक आप लोगों की अवेकनिंग और सोल सर्चिंग शुरू हो जाएगी कि हमेशा मुझे इस पर्सन से इतना ज़्यादा इंतज़ार क्यों करवाया जाता है। ये सोच उनके अंदर अभी नहीं आई कि वो आपको इतना वेट करा रहे हैं, क्योंकि उनके कार्ड्स में ऐसा है कि इस इंसान को आप पर भरोसा है। आपका कोई भी जेंडर हो, आप मेल हो या फीमेल हो, इस पर्सन को आप पर बहुत ट्रस्ट है कि आप कहीं नहीं जाओगे, आप उन्हें इतना प्यार करते हो। चाहे आप दोनों में दूरी आ गई है, लेकिन आप उनका साथ कभी नहीं छोड़ोगे, ऐसा विश्वास आपने उनको दिया है। अगला लव मैसेज है, यू आर द बेस्ट थिंग एवर हैपन टू मी, हाउ कैन आई फॉरगेट यू, स्वीट हार्ट आई विल ऑलवेज लव यू। वाओ, ये क्लोजिंग मैसेज रीडिंग का ख़त्म होते होते जो ये एक फैंटास्टिक मैसेज आ गया है, जिसकी एनर्जी ही इतनी रोमांटिक है। और अगर पास्ट में आप दोनों क्लोज हुए हो, फिज़िकल हुए हो, चाहे वो इंटीमेसी की एनर्जी हो, इमोशंस की एनर्जी हो, वो इस दूरी के बाद, इस सेपरेशन के बाद इनमें एक
फायर पैदा कर रही है, एक आग पैदा कर रही है। और ये रिलेशन अभी भी ऐसा रिलेशन बन गया है जिसमें आप दोनों ने ही एक दिन भी इस इंसान को अपने दिमाग से और दिल से नहीं निकाला, ना ही उन्होंने निकाला है। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो और आप उनके लिए इतने बेस्ट हो कि शायद आपके पर्सन ने दूसरे रिलेशनशिप्स में जाकर, चाहे वो टेम्परेरी रिलेशन थे, चाहे वो फ्लिंग्स थे, चाहे वो ऑनलाइन रिलेशन बने, बहुत सारी डेटिंग ऐप्स होती हैं, कभी कभी लोग ऐसी ऐप्स में चले जाते हैं क्योंकि उनको फ़न, लाइट हार्टेड एनर्जी अच्छी लगती है कि डेटिंग ऐप पर कोई उनको कंट्रोल नहीं करेगा, वो जिससे चाहें जब चाहें फ्री होकर बात कर सकते हैं। तो कभी कभी आपके पर्सन ना फ्रीडम को एंजॉय करने में बिलीव करते हैं और उनको ये लगता है कि मुझे कोई कंट्रोल ना करे, लेकिन अब लग रहा है कि वो इन सब चीज़ों को छोड़कर बदल रहे हैं। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें थैंक यू गॉड। जिनको भी कंसल्टेशंस लेने हों काइंडली प्लीज़ चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे लिंक लगा हुआ है। हीलिंग सेशंस के लिए बुकिंग करना चाहते हो, उपाय करवाना चाहते हो, किसी तरह से परामर्श और मदद लेना चाहते हो जिसकी कुछ फ़ीस लगती है, तो चाहे वो टैरो के थ्रू हो, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हो, न्यूमरोलॉजी के थ्रू हो, या आपकी फेस रीडिंग हो, पाम रीडिंग हो, मेरे पास हर तरह की रेमेडी और सॉल्यूशन मौजूद है। लेकिन अगर आप समय पर आते हो, कई बार होता है कि लोग बहुत टाइम बाद आते हैं जब चीज़ें हाथ से बहुत निकल जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह रोज़ इस चैनल के वीडियोस को एंजॉय करें। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।